ये बताओ कल कौन सा त्योहार था? आ? इसमें किसकी पूजा की जाती है? आ? गौरी जी की और हाँ, चंद्रमा की। बहुत जानते हो भाई तुम लोग अपने त्योहार के बारे में। और क्या बनता है? हाँ हाँ। और फरा, चिवड़ा, चिरई, मिठाई। शाबाश। फरा किसका बनता है? आ? हाँ, चावल के आटे का। और दाल किसकी होती है? चना, उड़द। आ? हाँ। ये जानते हो त्योहार क्यों मनाया जाता है? आ? ये क्यों मनाया जाता है? इसको नहीं जानते हो? आ? एक तो पूजा होती है, इसको जानते हो ना? अब इसके पीछे जो कारण है त्योहार मनाने का उसको जान लो कि अब सबके खेत में धान तैयार हो गया है ना। आ? और इसमें नए चावल की पूजा होती है तुम्हारे यहाँ। हाँ। इस त्योहार से पहले नया चावल कोई नहीं खाया रहता है और ना खाता है। जिसके घर में हो भी जाता है, धान तैयार हो जाता है, चावल दर के चक्की से आ जाता है, तो भी लोग रखे रहते हैं। किस लिए? आ? हाँ, पूजा करने के लिए कि करवा की पूजा करनी है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हो? चावल। जो तुम्हारे यहाँ नया अनाज पैदा हुआ, तुम पहले उसको भगवान को अर्पण करके, उनको खिला के, उनका भोग लगा के तब खाते हो। ये कितनी अच्छी परंपरा है तुम्हारे यहाँ की कि तुम्हारे यहाँ चावल की पूजा होती है और चावल की फसल तैयार हो गई है तो सबसे पहले जो धान तुम्हारा तैयार होता है उसके चावल से आटा बनवाते हो, आटे से फरा बनता है और उसकी पूजा करते हो, चिवड़ा बनवाते हो। तो एक तो ये कारण हो गया कि तुम्हारे नए अनाज की पूजा हो गई। दूसरा, अनाज कौन पैदा करता है भाई? तुम्हारे घर का कौन खेत में ज़्यादा काम करता है? पापा। पापा हैं, बाबा हैं, चाचा हैं, भैया हैं। तो घर की महिलाएं जो हैं वो व्रत रखती हैं ना। कैसे व्रत रखती हैं? भूखी रहती हैं। क्या खाती हैं दिन भर? हाँ, इसको कहते हैं निर्जला व्रत रहती हैं। दिन भर निर्जला व्रत, निराहार व्रत, कुछ नहीं खाना रहता है। सुबह से बासी मुँह रहती हैं, शाम को जब पूजा कर लेती हैं तब खाती हैं। तो पूरा दिन व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं। किसके लिए? तुम्हारे घर का जो मुखिया है उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए। अगर वो स्वस्थ रहेगा तो तुम्हारे खेत में अनाज पैदा होगा, तुम्हारे घर का कामकाज आसानी से होगा। तो दो कारण है, एक तो अनाज पैदा करने वाले के लिए पूजा होती है, दूसरा अनाज के लिए पूजा होती है कि हे भगवान मेरे खेत में खूब अनाज देना जिससे मैं पूजा कर सकूं आपकी। और हे भगवान अनाज पैदा करने वाले उस मुखिया की भी लंबी उम्र देना, स्वस्थ रखना। जब वो स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं रहेगी, तब तो तुम्हारा घर अच्छे से चलेगा, तुम लोगों का पालन पोषण होगा। इसलिए ये करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। समझ गए क्यों मनाया जाता है? हाँ, तुम्हारे पापा, चाचा, बाबा की लंबी उम्र हो और तुम्हारे खेत में अनाज जो पैदा हुआ है उसको भगवान को अर्पण कर दो, क्योंकि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है तो तुम्हारे खेत में अनाज पैदा हो रहा है ना। जब अनाज धान तैयार होने को, इस बार कितनी बारिश हुई, धान खेत में गिर गए, लोगों ने कितनी मशक्क़त के बाद धान निकाला है, उससे चावल बना, फिर उससे आटा बना, फिर पूजा हुई। तो भगवान को अर्पण करके किसका दिया हुआ है? सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है ना। तो भगवान को पहले याद करो,
उनको धन्यवाद दो कि हे भगवान, आपने मेरे खेत में अनाज दिया, मुझे पेट भरने के लिए अन्न मिला। अगर अन्न नहीं होगा तो क्या खाओगे? तब पेट नहीं भरेगा ना, भूखों रहोगे। तो इसलिए तुमको भी मनाना चाहिए। चंद्र देवता का दर्शन करके ही जल ग्रहण किया जाता है, अनाज खाया जाता है। तो भगवान चंद्रमा को पहले दर्शन करते हैं। गौरी गणेश की पूजा होती है, भगवान शिव पार्वती की होती है। तब तुम्हारी पूजा संपन्न होती है, तुम अपने भगवान को धन्यवाद देते हो और अपने घर के मुखिया को भी धन्यवाद देते हो। उस अनाज को पैदा करने में घर के मुखिया का कितना योगदान है। तुम्हारे पापा बीज लाए होंगे, खेत तैयार किए होंगे, फिर बेरन लगी होगी जिसको पौधरोपण कहते हो। धान की पौध रोपी गई, फिर उसमें खाद पड़ी होगी, पानी कितनी बार सींचा गया होगा, उसकी निराई हुई होगी, उसमें दवाई छिड़की गई होगी। फिर इतनी बारिश, इतने प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं कि फसल खराब हो जाती है। तो उसके लिए भी भगवान को मनाते हैं कि भगवान अच्छी फसल दो, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं असमय ना आए कि हमारी फसल खराब हो। और जब वो कट के तुम्हारे घर आता है तब तुम भगवान को धन्यवाद देने के लिए पूजा करते हो। हर मौसम में तुम्हारे यहाँ जैसे फसल तैयार होती है, उस कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है, उस अनाज की पूजा होती है। तो इधर धान की पूजा करने के लिए, चावल की पूजा करने के लिए सबसे पहला त्यौहार तुम्हारा करवा चौथ ही मनता है। कितना महत्वपूर्ण त्यौहार है। अब जान गए तुम करवा चौथ के बारे में। हाँ, धन्यवाद भगवान को भी और तुमको भी।